आने वाले टाइम में 5G से क्या होगा कि हमारे देश में नई नई टेक्नोलॉजी चलेगी, स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट होगा, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हम आगे चले जाएंगे। जो हम 4G में अचीव नहीं कर पाए थे वो हम 5G से अचीव कर पाएंगे। तो उनको मिनिमम रखना चाहिए था कि आम आदमी भी अफोर्ड कर सके। जैसे हमें 4G में थोड़ी प्रॉब्लम आती है नेट की, है ना। जो 5G है मे बी ये हो सकता है कि बेटर हो। एकदम 5G स्पीड आना, टेक्नोलॉजी की स्पीड भी बढ़ेगी। जो नेटवर्क की इशू पहले 4G में थोड़ी बहुत आती थी, वो 5G में बेस्ट हो जाएगी। आगे से काफ़ी होगा तरक्की देश की इससे। 5G ਲਾਂਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ 4G ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਸਪੀਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। 5G ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਲੱਗਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦਾ 5G ਸਪੀਡ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਵਧੂਗੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧੂਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? रेट ਇਹਦੇ 4G ਮੁਤਾबिक ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ 4G ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ रेट। बहुत अच्छा बढ़िया काम किया है जो उन्होंने जो किया। जो नेटवर्क की इशू पहले 4G में थोड़ी बहुत आती थी, वो 5G में बेस्ट हो जाएगी। आगे से काफ़ी होगा तरक्की देश की इससे। देश की तरक्की में 5G आने के बाद क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? नेटवर्क की सबसे जो प्रॉब्लम थी वो सबसे बढ़िया हो जाएगी। और जो स्पीड है वो तो नेचुरली सबसे बेस्ट होगी 5G में। 4G के जो रेट थे अब 5G आ गए, तो इसमें क्या रेट होने चाहिए? रेट की तो जो बैंड ज़्यादा है ना, डिफरेंस वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बजट के हिसाब से जो भी रेट है वो कस्टमर के होने चाहिए। क्योंकि अलग अलग कंपनियां कंपनियों के अपने रेट होते हैं, तो लग रहा है कि 5G आने के बाद रेट थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। वो तो है, वो तो करेंगी कंपनी, हर कंपनी करती है जी। जो लेटेस्ट चीज़ निकालेगी उसकी तो उसने ज़्यादा करना ही है रेट, पर उनको भी देखना चाहिए जो 4G का रेट चल रहा है उसके हिसाब से रेट रखें, थोड़ा होता ज़्यादा। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन किया गया है, क्योंकि 4G था, 4G में काफ़ी इशू आते रहे नेटवर्क, अब 5G आ गया, तो लग रहा है कि जो नेटवर्क है वो अच्छा हो पाएगा। हाँ वो तो है, वो तो 5G का नेटवर्क है, वो तो आगे से बेस्ट ही होना चाहिए ना। जो 4G का चल रहा था तभी कस्टमर आगे से लेगा उसको, 5G में कन्वर्ट करेगा अपने 4G नेटवर्क को। लगता है कि देश की तरक्की में इसका भी बड़ा हाथ हो सकता है। जी जी, बहुत ज़रूरी है। वो तो अच्छा ही होगा। जो 5G है वो बेस्ट टेक्निक निकाली है, जो वो तो अच्छा ही होगा सबसे। इस पे मैं यही कहूँगी कि जैसे हमें 4G में थोड़ी प्रॉब्लम आती है नेट की, है ना। जो 5G है मे बी ये हो सकता है कि बेटर हो 4G से। और जैसे इंटरनेट में कैसे जैसे कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, है ना, कनेक्टिंग में दिक्कत आ रही है, हो सकता है मे बी कि जो 5G है वो इससे बेटर हो। और लगता है कि 5G आने के बाद देश में या जो नागरिक हैं उनमें तरक्की का जो विकास है उसमें बढ़ोतरी होगी। मे बी ये आएगा तभी पता लगेगा, ऐसे तो हम कह नहीं सकते, है ना। नहीं, आज का जैसे ज़माना सारा टेक्नोलॉजी पे है, तो लगता है कि जैसे टेक्नोलॉजी की स्पीड बढ़ेगी तो उससे देश की तरक्की की रफ्तार भी बढ़ेगी। हाँ डेफिनेटली हो सकता है ऐसे। और जो 4G के रेट थे 5G के रेटों में क्या अंतर होना चाहिए? ये कि 4G की रेट काफ़ी उन्होंने बढ़ोतरी की है उसमें। ये मे भी हो सकता है कि जो 5G आ रहा है उसमें थोड़ा कम रेट हो, जिससे लोगों को बेनिफिट हो। कई बार हम लोग बिजनेस करते हैं, उसमें क्या है 4G में कई बार दिक्कतें आती हैं, है ना। मे बी कि आजकल एवरी पर्सन जो है वो नेट पे डिपेंडेड है, ठीक है ना। जो मतलब इसमें कमियां हैं 4G में, मे भी हो सकता है कि जो 5G आ रहा है उसमें तरक्की ज़्यादा हो। देखिए आने वाले टाइम में 5G से हमारे देश को बहुत ज़्यादा उपलब्धियां मिलने वाली है, क्योंकि आने वाले टाइम में 5G से क्या होगा कि हमारे देश में नई नई टेक्नोलॉजी चलेगी, स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट होगा, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हम आगे चले जाएंगे। जो हम 4G में अचीव नहीं कर पाए थे वो हम 5G से अचीव कर पाएंगे। लगता है आजकल ज़्यादातर चीज़ें जो ऑनलाइन हो चुकी है, तो लगता है कि आने वाले टाइम में 5G से व्यापार या और सेक्टर में जो है वृद्धि होगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ में बहुत वृद्धि होएगी, एजुकेशन में हमें बहुत फ़र्क पड़ेगा 5G से। जो हम 4G में अचीव नहीं कर पा रहे थे फेस टू फेस, और जो टाइम का वो था एफर्ट, वो सारा कम हो जाएगा 5G से। तो बात की जाए देश की तरक्की के बारे में, इसमें देश की तरक्की को आप कैसे देखते हैं कि कितना आगे बढ़ेगा और भारत? 5G से देखिए एक तो हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे इससे, जैसे कि
हमारा टाइम कंजप्शन कम हो जाएगा। जो हमारा ऑनलाइन सेक्टर जो भी चलते हैं, चाहे बिजनेसेस हैं, टीसीएस कंपनीज वगैरह हैं, वो जो ऑनलाइन इंटरनेट की वजह से दिक्कत आती है वो 5G से बहुत कम हो जाएंगी। जो रोमिंग होती रहती है 4-4 के 5-5 घंटे नई ऑनलाइन सर्विसेज होती है, उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। प्राइजेस की बात की जाए तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से 5G के प्राइजेस? 5G के प्राइजेस अब स्टार्टिंग में अभी लॉन्च हुआ है तो अभी तो थोड़ा सा रेट हाई होएगा, पर चाहिए इनको मिनिमम रखना चाहिए, जैसे आमतौर पे ऑनलाइन प्राइजेस होते हैं वैसे जैसे पीछे 4G के प्राइजेस बढ़ा दिए गए थे, अभी 5G आ गए थे, उसमें कितना अंतर देखते हैं आप? पहले तो प्राइजेस बहुत कम थे, पर बाद में इन्होंने सारे प्राइजेस एकदम से एब्रप्ट इंक्रीज कर दिए। वो नहीं होना चाहिए, वो उनको मिनिमम रखना चाहिए ताकि आम आदमी भी अफोर्ड कर सके। सबके लिए मिनिमम होना चाहिए ताकि, क्योंकि आपको पता है पहले ही खर्चे बहुत हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, तो उस वजह से नॉर्मल होना चाहिए, सब लोगों के बेनिफिट हो, आम आदमी का। इंटरनेट आज की जिंदगी का अहम हिस्सा हो चुका है। बिल्कुल जी बिल्कुल। आजकल छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, यंग्स सारे इंटरनेट चला रहे हैं। छोटे बच्चों को आजकल एजुकेशन मोस्टली ऑनलाइन हो गई है, ठीक है, और ये जो यंग्स हैं और उनको तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सारी एजुकेशन ऑनलाइन है। कॉलेज वगैरह मोस्टली आजकल ऑनलाइन कोर्स करवाते हैं, घर में बैठ के बच्चों को क्लासेस देनी पड़ती है। तो 5G से एक तरह का बहुत वो होने वाली उपलब्धि है एक तरह की, क्योंकि जो रूरल एरियाज़ है जहाँ पे टावर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत इश्यूज़ रहता है, जहाँ पे नहीं बच्चे कर पाते, उनके लिए बहुत अच्छा है।